ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें और इस स्मृति में बैठें कि मैं आत्मा हूँ। अगर मन भटकता है बाहरी बातों में, तो उसे ऑब्जर्व करें और फिर उसे वापस आत्मिक स्थिति में ले आएं। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी। इस आत्मा ने पूरे कल्प में कई शरीर धारण करे, कई जन्म लिए और हर जन्म में कई संबंध बनाए। कुछ संबंध सुखदायी थे और कुछ संबंधों ने हमें दुख दिया, लेकिन इस दुख को मैंने अभी तक पकड़ कर रखा है और उन आत्माओं को इस दुख का कारण समझा है। जब तक मैं इन्हें पकड़ कर रखूंगी, उन्हें क्षमा नहीं करूंगी, तब तक मैं अपनी इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, हल्की नहीं हो पाऊंगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी नहीं कर पाऊंगी। मुझ आत्मा को अब हल्का होना है, आगे बढ़ना है। अब मैं बाबा से शक्ति लेकर इन सब बातों से मुक्त होना चाहती हूँ। तो चलें बाबा के पास परम धाम। मन और बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करें। अपने मन और बुद्धि की स्क्रीन पर उन सब आत्माओं को इमर्ज करें जिन्होंने मुझे दुख या धोखा दिया। अब मैं आत्मा ड्रामा का राज जान चुकी हूँ। मुझे पता है कि किसी का कोई दोष नहीं था। इस ड्रामा में सबका अपना पार्ट था, कोई दोषी नहीं था। अब बाबा से शक्ति लेकर इन सब आत्माओं को मैं क्षमा करती हूँ। मुझे पता है इन आत्माओं का कोई दोष नहीं था, कोई आत्मा गलत नहीं थी। इन्हें क्षमा कर कर मैं आत्मा अब हल्की होती जा रही हूँ। महसूस करें ये हल्कापन। ये सब आत्माएं भी
हल्की होती जा रही हूँ और मुझे दुआएं दे रही हूँ। इस यात्रा पर चलते मैंने भी कुछ आत्माओं को जाने अनजाने दुख दिया, झूठ बोला या गुस्सा किया। इन सब आत्माओं को इमर्ज करें अपने मन बुद्धि की स्क्रीन पर। इन सब आत्माओं को लाएं। शिव बाबा से शक्ति लेकर अब मैं इन सब आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। इन सब आत्माओं में क्षमा करने की ताकत आ रही है और ये सब मुझे खुशी खुशी क्षमा कर रहे हैं। और मैं आत्मा हल्की होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों से क्षमा मांगती हूँ। एक एक तत्व, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, इन सब को हमने तमो प्रधान बनाया है। अब शुद्ध वाइब्रेशन से प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे। बाबा से किरणें लेकर प्रकृति में वो किरणें फैलाएं और प्रकृति को सतो प्रधान बनाएं। इन प्रकृति के 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाकर हम फिर इस चक्र में अपना पार्ट बचाएंगे। मैं अब सब भारीपन से मुक्त हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। मैं भरपूर हो रही हूँ। अनुभव करें, मुझ आत्मा में इतनी शक्ति भर रही है। अब मैं आत्मा हल्की होकर सूक्ष्म वतन में जाती हूँ और बाप दादा मुझे सुखदाई भव, विजयी भव, सफलता मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। और मैं आत्मा बेदाग हीरा बनती जा रही हूँ, एकदम प्योर। अब वतन से आकर अपनी देह में, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। तो आज की डेट है 24 दिसंबर 2024 और आज जो हम मुरली सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है
14th मार्च 1982। इसका आज हम पार्ट 1 सुनेंगे। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की, और इसे सुनने के साथ साथ विजुलाइज भी करें। इसमें बाप दादा देश विदेश की सैर करते हैं और उसका हमें समाचार सुनाते हैं कि भारतवासी अपनी असली संस्कृति छोड़कर अल्पकाल के सुखों की ओर जा रहे हैं, और विदेशी दूर रहते हुए भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आ रहे हैं विदेशी। फिर आगे बाबा ने वृक्ष का उदाहरण देते हुए आज की जो विश्व की स्थिति है उसका वर्णन किया। और ये मुरली तो बाबा ने 1982 में चलाई थी, पर आज तो ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल हमारे सामने आ रही हैं। तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और सुनने के साथ साथ इस दृश्य को विजुलाइज भी करें। 14 मार्च 1982 बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार, इसका पार्ट 1। बाप दादा बोले, आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। तो विजुलाइज करें, हम भी बाप दादा के साथ सैर करने जा रहे हैं। बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा? कितना समय? 1 सेकंड से भी कम बाबा पूरी सृष्टि का चक्कर लगा सकते हैं। जितने समय में चाहें उतने समय में परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं, चाहे विस्तार से करें चाहे सार में करें। तो जितना समय बाबा लगाना चाहें उतना समय बाबा लगा सकते हैं, कम से कम। आज डबल विदेशियों से मिलने का दिन है ना, इसलिए सैर समाचार सुनाते हैं। विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा। तो सैर करी बाबा बाप दादा ने, और बाप दादा ने क्या देखा उसका समाचार अब हमें वो सुनाते हैं। कुछ समय पहले विदेश की विशेषता की लहर भारत में आई। वह क्या थी? जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते थे, तो विदेश में साइंस के साधन बहुत थे, तो वो सारे विदेशी उन अल्पकाल के साधनों में बहुत मस्त रहते थे। ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रति कार्य में लाया। तो जैसे वहां के सुख और साधन थे वो यूज करते थे, ऐसे हम भारतवासियों ने भी उन सुख के साधनों को अपने जीवन में ले आए। खूब विदेशी साधनों द्वारा अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की। तो उन साधनों के अल्पकाल के साधन है, वो थोड़े समय का सुख देते हैं, उसकी अनुभूति, उन सुखों की अनुभूति की और भी कर रहे हैं। तो करी भी और कर भी रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की, और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया। तो भारतवासियों ने विदेशियों को कॉपी किया, सुख के साधनों में मस्त हो गए, अल्पकाल के सुख के, और अपनी असली शक्ति, जो हमारी असली शक्ति थी कि हम आत्मिक स्थिति में, हम अपने आप को आत्मा महसूस करते हैं, आत्मा समझते थे, आत्मा समझ के चलते थे, और आत्मा के जो सातों गुण हैं उन्हें हम अपने अंदर ही महसूस करते थे, उन्हें खोजने में बाहर नहीं जाना पड़ता था। उस हमने असली शक्ति को खो दिया, रूहानियत से किनारा कर लिया, और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। तो हमने अपनी असली रूहानियत को छोड़कर उसको किनारा कर लिया, और विदेशी अल्पकाल के सुख और साधनों की तरफ हम चले गए, उनको अपना सहारा बना लिया, बाहर की चीजों को
उसमें अपना सहारा, अपनी खुशी, अपनी ताकत उसमें ढूंढना शुरू कर दिया। और विदेश ने क्या किया? बाबा कहते हैं हमने तो ये किया, अब विदेश ने क्या किया? समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्पकाल के साधनों को छोड़कर असली रूहानी शक्ति की तरफ वो आकर्षित हुए। इसका परिणाम हर एक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज्यादा देखने में आएंगे। तो हम देखते हैं जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं या बाकी कितने गुरु हैं, रजनीश थे, इन सब के फॉलोअर्स बहुत सारे विदेशी थे जो ये रूहानियत को ढूंढने के लिए भारत में आते थे। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही हैं। तो उन्होंने अल्पकाल के साधन छोड़े और रूहानियत की तरफ विदेशी आकर्षित हुए। और भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए हैं। तो भारतवासियों ने असलियत को छोड़कर, अपनी रूहानी शक्ति को छोड़कर वो इन अल्पकाल के साधनों के पीछे चले गए और उनमें मस्त हो गए हैं। अपनी चीज को छोड़ पराई पराई चीज के तरफ जा रहे हैं। तो ये अल्पकाल के जो साधन और सुख हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो अल्पकाल के हैं, वो पराई चीज है। हमारी अपनी चीज तो हमारी अपनी आत्मिक शक्ति है, उसको हमने छोड़कर अल्पकाल की तरफ चले गए हैं। और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक हैं। तो उन्होंने ये सब सुख साधन भोग कर देख लिए, उनको पता लग गया इनमें कोई चीज नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं है, और वो आ गए हैं असली चीज को ढूंढने, उसके इच्छुक हो गए हैं। तो आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे और सैर में यही देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। तो बाप दादा ने सैर करी और देखा कि भारतवासी कहाँ जा रहे हैं और विदेशी कहाँ जा रहे हैं। भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा था। बाप दादा को भी तरस आ रहा है कि असलियत को छोड़कर वो अल्पकाल के साधनों की तरफ जा रहे हैं। इतने ऊंचे कुल की, नंबर 1 धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए हैं। तो इतने ऊंचे कुल की, इतने देवी देवता धर्म की, इतने ऊंचे कुल की हम नंबर 1 आत्माएं, और पीछे के धर्म, ये जो सारे धर्म आए हैं क्रिश्चियनिटी और सब, ये पीछे के धर्म है। पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई, उन पीछे के धर्म वालों ने वो अल्पकाल के साधन को छोड़ दिया है और उस उनकी छोड़ी हुई चीजों को हमने अपनाया और उसमें हम मस्त हो गए हैं, जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए हैं। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते। कितना ऊंचा भाग्य है कि भारतवासी, भारत में आए हुए, भारत के घर के लोग और भारत में ही बाप आए हैं और उनको ही नहीं जानते, उनको ही नहीं पहचानते। और विदेशी, विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर और पहुंच गई हैं। और इतनी दूर बैठी हैं विदेशी आत्माएं, उन्होंने बाप दादा का संदेश सुना और वो दूर से पहुंच गई हैं भारत में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है। उन्होंने दूर बैठ के बाबा को परख लिया। दूर से परखने की आंख द्वारा
अनुभव द्वारा बाप देख लिया और पा लिया। दूर बैठे हैं, भारत में नहीं बैठे, दूर बैठे उन्होंने बाप को पहचान लिया, अनुभव कर लिया और बाबा को पा लिया। और भारतवासी, उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पर ज्यादा तरस है, जो पास होते भी परखने की आंख नहीं। तो हम सब इसके अनुभवी हैं कि हम डबल फॉरेनर्स हों, चाहे भारत के कोने कोने से, हम दूर दूर से मधुबन पहुंचते हैं बाबा से मिलन मनाने। और मधुबन में कितनी आत्माएं हैं जो वहीं पे हैं, और बाप दादा की पदरामणि वहीं पे हुई है, और वो बाप दादा को नहीं पहचान गए, उन्होंने नहीं पहचाना, वो नहीं मिलन मना रहे हैं। ऐसे बच्चों को देखते तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। सॉरी, ये एक लाइन बीच में मिस होगी। ज्यादा तरस है तो जो पास होते भी परखने की आंख नहीं, परखने की आंख से अंधे रह गए ना। ऐसे बाबा को ही नहीं पहचाना तो अंधे ही हो गए ना। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। दूसरा क्या देखा है? अब आगे आगे का समाचार बाबा बता रहे हैं कि और उन्होंने क्या देखा। कि आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने के कारण विदेशों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। तो भारत हमेशा से ही विदेशी के मुकाबले में गरीब देश था। तो बाबा कहते जैसे भारत गरीब था, अब लास्ट समय करीब आने के कारण विदेशों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। तो विदेशों में भी अब बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वहां पे भी अब वो सुख और साधन और वो सब चीजें नहीं है। अब वहां पे भी बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हैं। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखने शुरू होता है तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो ये देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, खुश रहे, शांति का वातावरण रहे, वह फल फूल सूखने लग गए हैं। तो जैसे जब वृक्ष जो होता है, जब उसका तना सूखने लगता है तो फिर आगे की शाखाएं भी सूखने लग जाती हैं। तो जब तो ये देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा, तो हम जब आत्मिक स्थिति में थे तो हम सुखी थे, खुश थे, शांति में थे। तो वो अब खत्म हो गया, देहभान आ गया, देहभान इतना बढ़ गया है, तो ये सब फल फूल सूखने लग गए हैं। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती। पहले कब विदेशी में ये प्रॉब्लम सुनी थी? तो अब विदेश में भी अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। पहले बाबा कहते हैं ये कहाँ सुना था। तो ये भी निशानी है, ये भी एक निशानी है अंत समय की। सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। सुख के साधन और शांति बिल्कुल खत्म हो गई है। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है। तो तना भारत था, भारत रूपी तना सूख रहा है। उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। तो जब तना सूखता है तो शाखाओं पे, ब्रांचेस पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है। तो क्रिश्चियनिटी तो बिल्कुल लास्ट में आया, ये मुख्य बड़ी शाखा है। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म कौन सी शाखा है? जो मुख्य शाखाएं दिखाते हो उसमें तो लास्ट हुआ ना। तो क्रिश्चियनिटी द्वापर के बिल्कुल, जो धर्म जब आए द्वापर में तो वो बिल्कुल लास्ट में आया। उस शाखा तक संपन्नता के प्राप्ति की हरियाली सूख गई है। तो सब सारे जो शाखाएं हैं विदेशी,
सारे प्राप्ति कुछ नहीं है, सब सूख गई है। ये निशानी है सारे विश्व के जड़ जड़ीभूत अवस्था की। तो सारे विश्व में अल्पकाल के प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए देखे। तो बाबा ने सारे वृक्ष को अब बिल्कुल सूखा जड़ जड़ीभूत देखा। सिर्फ बाकी दो बातें हैं, एक मन से, मुख से चिल्लाना। तो मन से भी चिल्लाना और मुख से भी चिल्लाना। दुखी अशांत आत्माएं हैं, एकदम कोई प्राप्ति नहीं है, ना तन की, ना मन की, ना धन की, ना जन की, कोई प्राप्ति नहीं है। और वो अंदर से अशांत है, दुखी है, परेशान है। तो मन से भी चिल्ला रही है और मुख से भी चिल्लाना। और दूसरा, कैसे भी मजबूरी से जीवन को, देश को चलाना। तो कैसे भी बस धक्के से चला रहे हैं अपने जीवन को और देश को। चिल्लाना और कार्य से चलाना, ये दो काम बाकी रह गए हैं। खुशी खुशी से चलना वह समाप्त हो गया है। खुशी ही नहीं रही, सब दुखी अशांत हैं। तो खुशी से चलना बिल्कुल समाप्त हो गया है। कैसे भी चलाना है, ये रह गया है। बस धक्के से किसी तरह से अपनी जिंदगी को सब घसीट के चल रहे हैं। विदेश में भी ये रूपरेखा बन गई है। तो ये भी क्या निशानी हुई। मजबूरी से चलाना कहाँ तक चलेगा। तो बाबा कहते हैं ये भी अब कहाँ तक चलेगा। अब जो चिल्ला रहे हैं ऐसे विश्व को क्या करना है। तो बाप बाप दादा हमारे पे बहुत जिम्मेवारी डालते हैं। मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख दे उड़ाना है। इसको अंडरलाइन करें। मजबूरी से जो आत्माएं चल रही हैं और चिल्ला रही हैं, उनको प्राप्ति के पंख दे उड़ाना है। फिर बाबा पूछते हैं कौन उड़ा सकेगा। जो स्वयं उड़ती कला में होगा, जो खुद संपन्न होगा, जो खुद संतुष्ट होगा, जो खुद भरा हुआ होगा, वही तो किसी को देगा ना। जो स्वयं उड़ती कला में होगा। तो उड़ती कला में हो। तो बाबा पूछ रहे हैं और हम सब भी अपने आप से पूछें कि हम अभी तक केवल चल रहे हैं या अभी तक हम सिर्फ क्या हम उड़ भी रहे हैं। उड़ती कला व चढ़ती कला किस कला में हो। तो अपने आप से पूछें कि हम अब कहाँ हैं। और ये मुरली तो 1982 की है, अब तो 2024 भी समाप्त होने वाला है। अब तो बहुत ही ज्यादा उड़ती कला की जरूरत है। चढ़ती कला भी नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए। कहाँ तक पहुंचे हो। डबल विदेशी क्या समझते हैं। तो डबल विदेशी नहीं, हम सब क्या समझते हैं कि हम कहाँ हैं। चढ़ती कला में है या उड़ती कला में है। मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना। तो शिक्षक यानी बाप समान, बाबा की गद्दी पे बैठने वाले। तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले ऐसे ही हो ना। तो बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, हम सब टीचर्स हैं। तो बाबा पूछते हैं आप सब उड़ती कला में हो ना। अच्छा, आज तो सिर्फ सैर समाचार सुनाया। अब आगे पार्ट 2 में बाबा कल और सुनाएंगे। बाबा से हम याद प्यार लेते हैं। सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले। देखें कितने सम्मान दे रहे हैं हमको बाबा। सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टा का वरदान देने वाले वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले
श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सर्व प्राप्ति संपन्न, संतुष्ट, उड़ती कला वाली, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीप्ति बहन। बाबा ने भी सैर कराई और आपने भी सैर कराई ये गलतियों के वगैरह योग में। और अभी देखें 1 मिनट, जो तरस की बात कही है ना बाबा ने, किस प्रकार की तरस की, तो वो 1 मिनट चेक करें अपने आप को कि मुझे तरस आता है क्या, समझी हूं क्या मैं तरस को, कि किसको तरस कहा जाता है। उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या क्या समझे। ओम शांति दीदी। बोलिए राजेंद्र भाई बाबा जी। ने बताया कि भारतवासी विदेश के अल्पकाल के सुख के साधनों के ऊपर देख करके आकर्षित हो रहे हैं और वो साधनों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और विदेश वालों के बारे में बाबा ने बताया कि उनकी परख शक्ति इतनी अच्छी है कि वो अपने अल्पकाल के साधनों को छोड़कर भारत की रूहानियत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने बताया कहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं इतनी उच्च और कहाँ एकदम नीचे आकर के ऐसी अपनी पतन की ओर जा रहे हैं। और वही विदेश वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से परख करके भारत के रूहानियत को अपना करके अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की कोशिश की है। बाबा को ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बताना था कि देवी देवता धर्म की आत्माएं जब गिरती है तो क्या हालत होती है। और विदेश वाले फिर भी बाबा ने कहा कि तेज बुद्धि कहना चाहिए, उनको समझदार कहना चाहिए, जो भारत की ओर आकर्षित होते हैं। ओम शांति। जी। और क्या कहा। क्या बोला बाबा ने। और ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ने कहा कि विदेश वालों ने जो है इतने दूर से बाबा को पहचान लिया और भारतवासी भारत में बाबा आए हैं और बाबा को नहीं पहचान पाए हैं, तो बाबा को तरस आता है भारतवासियों पे, ऐसा कुछ बाबा ने आज कहा। जी। क्यों तरस आता है कि ऊंचे कुल की नंबर 1 धर्म आत्मा पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में मस्त है। तो उनका तो छोड़ो, हमें अपने ऊपर जो बोला था ना कि चेक करो, तो हमने ही जो चीजें छोड़ी हुई है, जैसे विकार के लिए बाबा बोलते,
उसी को हम फिर से अपनाते हैं तो बाबा को कितना तरस आता। हम्म। परखने की आंख, वहां पर भी बाबा ने बोला तरस आता है। निर्मला बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में बच्चे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, सूक्ष्म वतन, इसलिए बाबा ने कह दिया कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं। जैसे हाँ, छोटे अभी हमने बच्चे। निर्मला बहन पॉइंट तो सही शेयर किया आपने, बट हाँ, अव्यक्त मुरली रीड किया ना अभी हमने, तो आपने कौन से मुरली की पॉइंट शेयर की? अभी तो बोला बाबा था, अभी ये वाला बाबा ने ये पॉइंट आया था ना अभी इस मुरली में ही, अव्यक्त मुरली में, अच्छा, कि सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं करके बाबा बोले करके बच्चों को। जैसे वो छोटे बच्चे लोग बुक रीडिंग में था वो पॉइंट। जी जी वही बुक में था। बुक में था कि। अच्छा जी, वही सॉरी वही दीदी। मतलब आप जो 8:30 बजे सबसे पहले जो पढ़ा है वो आप सुना रही, उसके बाद अव्यक्त इशारा पढ़ा गया, साकार मुरली हो गई, अव्यक्त मुरली हो गई, और अभी अच्छा, हम मेरे को यही अव्यक्त, ध्यान आया था जी, सॉरी दीदी, मेरे को यही ध्यान आया था। मतलब पॉइंट सही है बट समय थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है जी जी। जी। हम्म। बोलिए। और अव्यक्त मूल्य में जो जो बोला है वो बोले, और समय बचता है तो फिर भले साकार और बुक का ले लेंगे हम। ठीक है, तो अव्यक्त मूल्य का बोले पहले। क्या कहा बाबा ने? किस चीज को पाने की इच्छुक है? कौन इच्छुक है बताओ? नहीं सुना मुरली सबने या सो गए थे? इतने अच्छे से पढ़ा शक्ति बहन ने, बताइए। ओम शांति दीदी, हम शेयर करें थोड़ा हाँ बोलिए। कि आज जो असली शक्ति, बाबा ने ऐसा जिक्र किया कि असली शक्ति जो भारतवासियों की असली शक्ति थी, इवन दो कि शंकराचार्य आए, फिर वो बाबा ने डिफरेंट धर्मों का जो उल्लेख किया है मुरली में, बट एसेंस में यही है कि जो उन्होंने इवन सन्यासियों ने भी संभाला था तभी भारत को पवित्रता के कारण। और लेकिन जब भी विदेशी आए तो फॉरेन कल्चर जब भी देश में आया, एंड नाउ इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि विदेशियों का भी सब खजाना सब खलास हो गया है, पूरा गवर्नमेंट के पास इधर कुछ है नहीं। तो इधर जॉबलेस पीपल और जॉबलेस, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाएंगे कहाँ फिर? पर उसके पहले ही विदेशियों को इतना अक्ल आया कि वो लोग स्पिरिचुअलिटी के उधर भारत में गए। एंड ये भी प्रूवन फैक्ट है कि देखिए किसी की अभी अभी साइंस में गूगल में बहुत हो रहा है कि 108 का जो चक्कर है वो इवन द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, वो सब ये हमारे सन्यासी वेद शास्त्र में सब लिख के गए हैं ऑलरेडी। एंड नाउ इट्स अ प्रॉपर सर्कल की पूरा घूम के हम वहां पे ही आए कि सब अच्छा ये तो हमारे वेद शास्त्र में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि साइंस में अभी प्रूव कर रहे हैं धीरे 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 इस तरह से। पर वस्तु मेन एसेंस ये है कि बाबा बोल रहे हैं कि भारतवासियों के पास जो शक्ति था वो हम उधर विदेशियों में कल्चर में गए और खत्म हो गया अपना शक्ति। ओम शांति। जी ओम सन्या, शांति दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। विदेश की आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत के तरफ आकर्षित हो रहे, ज्यादा आकर्षित हो रहे। तो भारतवासी नकली साधनों से मस्त हो गया है, अपनी चीज को छोड़ दिया है, पराई चीज तरफ आकर्षित है। विदेशी आत्माएं असली असली चीजों के ढूंढने, परखने और पाने में ज्यादा इच्छुक है। ओम जी शांति। जी, वही पूछा था हमने, किसके इच्छुक है और कौन इच्छुक है। आपने एकदम सही बोला। जी। और वो पंकज भाई आपने कहा ना सन्यासी वगैरह लिख के गए,
हम ही लोगों ने लिखे हैं वेद शास्त्र, किसी ने वेद लिखे हैं, किसी ने शास्त्र लिखे हैं, और बस इसीलिए बाबा कहते हैं ना, वेदों शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। तुमने सार छोड़कर सब विस्तार में लिख के रख दिया है, बट अब मैं सार सुनाता हूँ। और क्या बोला दीदी, बाबा ने? आपने जरूर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली लिखा है हम सब ने, इसीलिए बोला ना, सब ने जो मुरलियों का मनन चिंतन अध्ययन करते हैं, जिनका मुरलियों से प्यार है, उन्होंने ये गड़बड़ लिखे ही लिखे हैं। क्यों गड़बड़? क्यों? क्योंकि रजो प्रधान हो गए, थोड़ा थोड़ा बॉडी कॉन्शियस में आने लग गए, तो विस्तार, बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब विस्तार, सार ही नहीं उसमें कुछ। और और क्या बोला बाबा ने? दीदी, एक क्वेश्चन उभर रहा है इसके ऊपर ही कि जो, अगर मैं टाइम है तो हम पूछे एक, हाँ, पूछो कि पूछो, टाइम तो है। त्रेता से द्वापर का जो ट्रांजिशन था, तभी आत्मिक स्थिति एकदम ही तो गायब नहीं हुई होगी ना, लाइक उधर त्रेता और द्वापर के बीच में कुछ विनाश विनाश हुआ था क्या ऐसे ही फिर? क्योंकि अपन इसमें गए, विकारों में, वाम मार्ग में गए, और तभी आत्मिक स्थिति भूल गए, लेकिन सभी, पूरा पॉपुलेशन कितना, 33 करोड़ का तो नहीं भूला होगा ना सभी? कैसा है वो? नहीं, वो तो अर्थक्वेक तो होने वाला ही है ना, बड़ा महापरिवर्तन तो वहां पे भी होगा ना, और तुरंत नहीं, तकरीबन बाबा 500 साल फिर भी छोड़ देते द्वापर के, 3000 साल, ऐसे एकदम से तो नहीं है, है ना। और वो होने वाला है अर्थक्वेक, और 5 तत्व सतो भी नहीं रहेंगे ना, सतो प्रधान तो छोड़ ही दो, तो वो हलचल तो होएगी, हर चीज में हलचल होएगी, प्रकृति से आत्मा हलचल में आ गई तो सब कुछ आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, सब हलचल में, उसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं रखना है। और क्या कहे हैं बाबा आज? देखो, सैर कराते हैं बाबा विदेश की। टीचर के लिए क्या क्या कहा बाबा ने? कुछ कहा? बोलिए। आज जो फर्स्ट पार्ट है वही खत्म हुआ। हाँ, बोलिए, किसने माइक अनम्यूट किया था? तारा बहन नहीं है शायद आज, है ना? ये तो तारा बहन भी करते हैं पॉइंट शेयर। अंकुर भाई, आप भी बोले कुछ। नीलम बहन, जी बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने इस मूल्य में हमें एक भारत की लास्ट जो चित्र के द्वारा हमें दर्शाया है कि लास्ट जो वृक्ष का चित्र है उसमें क्रिश्चियन धर्म जो है वो लास्ट की बड़ी शाखा है। तो हमें उससे भी समझना चाहिए कि ये कौन सी शाखा है। तो यानी कि ये अंतिम सीन्स की बाबा हमें बता रहा है कि संपन्नता की जो हरियाली है वह सूख गई है। तो अभी इसीलिए भारत गरीब भी दिखाई दे रहा है और वृक्ष की जो सारी जड़ें हैं वो जर्जरीभूत हो गई हैं। तो इस प्रकार बाबा ने ये भी हमें दर्शाया है कि हम क्रिश्चियन धर्म के द्वारा भी भारत का बता सकते हैं कि भारत कैसे जर्जरीभूत हुआ है। ऐसा। ओम शांति। जी। और यहाँ भारत की तरफ देखो, भारत का आकर्षण तो हमेशा से रहा था, रहा है और रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाली कौन सी चीज है या कौन है, बताओ?
सबसे ज्यादा आकर्षण सौम्या बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। आप भारत के आकर्षण के बारे में कहा तो मेरा भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि बाहर वाले लोग लाइक एक भारतवासी को देख करके ऐसे पास में खींचे चले आते थे। ये साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रही हूँ मैं। वहां पे भारत का देख करके, बिकॉज आप योर लैंड, आप बुद्धा के लैंड से हैं। आप कुछ और बताइए बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। तो मैं वो सोच रही थी कि मुझे ही भगवान बुद्ध के बारे में इतना नहीं पता, या अपने ही धर्म शास्त्रों के बारे में इतना नहीं पता है। भक्ति तो बहुत करी, बट ऐसा नहीं था कि कोई शास्त्र का। बट उनको इतना ज्यादा अट्रैक्शन था भारत के बारे में। और हमारे जो ये जो सारा पूरा जो हमारी जो प्राचीन ज्ञान है योग के बारे में, उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता था। और हम ही लोग को इतना नहीं पता था। ये बात हमने बहुत रियलाइज करी बहुत समय पहले की। और अब तो भारत बाबा ने कितना अच्छा ये जो क्या हुआ है कि भारतवासी कितने ऊंचे कुल की आत्माएं, नंबर 1 धर्म की आत्माएं, और जो बाकी जो छोड़ा हुआ है, मतलब जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और हम उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं देखती थी हमारे इंडियंस इतने हैलोवीन के बारे में, बच्चे इतने ज्यादा दीवाने क्रेजी हो रखे थे। और अपना ही उसी समय अक्टूबर में अपना ये होता था दशहरा और दिवाली का, और उसका जो तत्व है लाइक दीपोत्सव, उसको बहुत अच्छे से मनाते थे, जानते थे। बट जो एसेंस है, जो उसकी रूह है, उसके बारे में हम लोग को नहीं पता होता था। ये तो बाबा का ज्ञान मिलने के बाद इतना पता है। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे ही इतना नहीं पता था कि जितना उसको करते सब कुछ थे, बट उसका तत्व क्या है, उसका एसेंस क्या है। बाबा ने ये बहुत अच्छा कहा है। और हम ही वही है कि हम ही कितने ऊंचे थे और हम ही नीचे हैं। और अब वापस फिर हम पूरे विश्व में अपना ये ज्ञान जो है, ये नॉलेज, ये हम ही से ही मिलेगा उन्हें। ओम शांति। वही सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाली चीज कौन है, या कौन? बाबा सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला वही है। उसके जैसा आकर्षण और किसी में नहीं हो सकता, और वो इस धरा पर अवतरित होता है। तो ऑब्वियसली भारत का आकर्षण रहेगा। खजाने खजाने से भरपूर। देखो, सोने की चिड़िया ये किसी देश का गायन नहीं, ना हिस्ट्री में ना भी। सोने का धुआं किसको कहा जाता है भाई? सोने का धुआं। और अभी भले ही कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, लेकिन हमने कितनी बार भी बोला है कि अगर भारत गरीब था तो अरेबियंस, मुगल्स, पोर्तुगीज, ये ब्रिटिशर्स क्यों आए भारत? माना कम दिमाग था उनके पास जो गरीब को लूटने आए? नहीं, कोहिनूर कहाँ का है? तो ये सारी आकर्षण करने वाली, चाहे मटेरियलिस्टिक चीजें कहो चाहे इमटेरियल चीजें कहो, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। और ऐसा नहीं कि पोर्तुगीज वाले हमारे कोई नहीं लगते, नहीं, सब अपने हैं ना। और कहाँ जाएंगे जब गरीबी आई? हर बात की गरीबी आई, विचारों की या स्थूल चीजों की, तो जो रईस था उसके पास ही आएंगे ना। तो हमेशा से भारत रईस था। सारे विश्व में भारत एक साहबजादा है, क्योंकि वहां बाप आया है सभी आत्माओं का। और मतलब अरेबियंस से हम लोगों को दुश्मनी है या ब्रिटिशर्स से, ऐसा कुछ नहीं। सब भाई बहन है और ड्रामा अनुसार परफेक्ट सब कुछ हो रहा है। और उनको यहाँ का आकर्षण होना, यहाँ से आके लूट के ले जाना ऑब्वियस है। बाप को नहीं लूटेंगे तो किसको लूटेंगे, है ना? तो थोड़ा इस भाव से भी हम सोचें कि भारत भरपूर था, है और रहेगा। ठीक है, बट वो हमें नहीं पता, इसलिए अब पता लग गया। बाबा ने बताया तो पता लग गया, समझो, है ना? तो ये ऐसे कितनी बातों पे बाबा को तरस आता होगा, कितनी ना बातों पे तरस आता होगा। इसलिए बाबा ने कहा ना कि परख शक्ति उनकी ज्यादा है। अब उनको दूसरे देश में भाई ड्रामा अनुसार जन्म दिया है तो ज्यादा ही परख शक्ति देनी पड़ेगी ना, ताकि आ जाए। आज साकार मुरली में भी कहा ना कि साधारण समझ लेते हैं। बताओ, ब्राह्मणों के आगे मुरली चली है, अज्ञानियों के आगे नहीं बोल रहा है बाबा ने। मतलब
बाबा को पहचान कर बाबा के क्लास में आकर बैठे हैं मुरली सुनने के लिए, और फिर भी बाबा को साधारण समझते हैं। इससे बड़ा महापाप कोई हो सकता है? हाँ, है ना? तो ऐसा है। इसलिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया कि हम भारतवासी बने आखिरी जन्म में। जी दीदी, एब्सोल्युटली। ड्रामा परफेक्ट। टीचर अर्थात उड़ती कला वाले। जी बिल्कुल इंदु बहन, बिल्कुल। तो हम सब उड़ती कला वाले हैं। क्यों? क्योंकि संगम को वरदान ही है उड़ती कला का। तुम चाहे भी तो नहीं अकल्याण तुम खुद का कर सकते। कल्याण का, उड़ती कला का, चढ़ती कला का। और हम सब टीचर्स हैं, अपने आप को टीच तो कर ही रहे हैं ना। चलो ठीक है। और किसी को इस पॉइंट एक हाथ शेयर करना है तो कर सकते हैं। दीप्ति बहन, आप होमवर्क देने वाली हैं? जी दीदी। हाँ दीजिए। थैंक यू शेरू तो भाई ने शेयर किया। हाँ बोलिए। जी तो अपनी प्राप्तियों को बार बार याद करके उसको विजुअलाइज करें और भविष्य की प्रालब्ध को भी स्मृति में रखें, तो स्वयं भी हम उड़ते रहेंगे और फिर हमारे चेहरे और चलन से दूसरों को भी उमंग उत्साह आएगा, वो भी आकर्षित होंगे। और दूसरा, अपना लक्ष्य सामने रखें और फिर उसी लक्ष्य के अनुसार पुरुषार्थ करें। ओम शांति। देखो सब कितने ये हो गए, स्मृति में नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि ये चार्ट सामने आते भी आपने एक सेकंड भी यथार्थ बाबा को याद कर कर उस याद की वो सेकंड को लेकर ग्लोब पर खड़े हो गए और बस यही याद की किरणें फैला दी तो भी मनसा सेवा हो जाएगी। बहुत खुशी में अगर ग्लोब पर खड़े हो गए, खुशी की किरणें फैला दी तो भी मनसा सेवा हो जाएगी। बहुत अच्छा कि स्मृति में नहीं रहा, ये बात ही नहीं कोई टिक कर रहा है। और 30 मिनट से अधिक करने वाला भी कोई है, अच्छी बात है। जो करेगा सो पाएगा। चलो फिर तो अभी सैर शब्द को लेकर हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। देखिए अपने आप को परम धाम में, वहां किसी भी प्रकार की सैर नहीं, स्थैर्यम, क्योंकि मैं आत्मा मंजिल पर पहुंच गई हूं। सैर पूरी कर कर मंजिल पर आ गई हूं। अब जब मैं सतयुग में हूं तो मैं अपने पुष्पक में बैठकर सारी विश्व की सैर करती, कभी अकेले तो कभी परिवार के साथ तो कभी अपने सखी के साथ। प्रकृति की भी सैर, तो विश्व की भी सैर। और जब मैं मेरी यादगार मंदिर
तो भगत लोग सैर करने के लिए भी आते हैं, तो यात्रा करने के लिए भी आते हैं। और मेरे यादगार वो पादुकाएं उनको भी सैर कराते हैं, गांव की परिक्रमा, शहर की परिक्रमा। क्योंकि मुझ आत्मा ने तीनों लोक की सैर की है, उसकी यादगार मेरे भगत मनाते हैं। और जब मैं ब्राह्मण बनती हूँ तो मैं बाबा के गोदी में कभी कंधे पर बैठकर सारे विश्व की सैर करती हूँ। तीनों लोगों की सैर बाबा मुझे कराता है। और जब मैं फरिश्ता बन जाती हूँ तो मैं सभी आत्माओं को भटकने की सैर से छुड़ाकर एक ठिकाने पर ले आती हूँ। शांति। गुड नाइट। थैंक यू दीप्ति सिस्टर, आप सभी का भी शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट बाबा।